सो व्हाट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, क्या होते हैं? दो चीज़ें होती हैं। स्ट्रेस, पहले हम स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं, देन वी टॉक अबाउट स्ट्रेन। स्ट्रेस, जैसे मैंने आपको पहले बोला, दिमाग में भी हमारे स्ट्रेस रहती है, वी हैव टेंशंस, बहुत प्रेशर है हमारे दिमाग में, है ना। और जब प्रेशर होता है तो क्या चीज़ है? प्रेशर मीन्स फिजिक्स में क्या बोलते हैं? प्रेशर मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। एग्जैक्टली वही चीज़ है स्ट्रेस भी। लेट्स अंडरस्टैंड। एक ये क्या है? स्प्रिंग है, एक तरफ से हमने उसको बांधा हुआ है एक वॉल के साथ। एक मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो द मोमेंट वी विल पुट फोर्स, उसमें एलोंगेशन होगा। एलोंगेशन कितना होगा? इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स। तो वी से, हमने ये पढ़ा ही था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एलोंगेशन, या एलोंगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स। जितना एलोंगेशन उतना फोर्स, या जितना फोर्स उतना ही ज़्यादा एलोंगेशन इस स्प्रिंग में होगा। कोई भी बॉडी जो स्प्रिंगी, उसमें वो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। सेकेंड, ये प्रोपोर्शनलिटी का यदि हम साइन हटाते हैं तो वी कैन से F इज इक्वल टू के एक्स, वेयर के इज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट। और स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल इट इज़ फिक्स। पर्टिकुलर टाइप की स्प्रिंग हो, पर्टिकुलर मटेरियल से बनी हो, तो के की वैल्यू फिक्स होती है। दैट इज़ वाई, बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी को हमने हटाया है। यहाँ तक क्लियर? और जब भी हम किसी चीज़ को पुल करते हैं, स्प्रिंग को पुल करते हैं, तो इसमें एनर्जी क्या होती है? स्टोर्ड हो जाती है। जैसे ही छोड़ोगे ये अपनी ओरिजिनल शेप ले लेगी। सेम वे में क्यों ले लेगी? क्योंकि इसमें जब आपने इसको पुल किया और एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट, फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन ऑपोजिट रिएक्शन। तो हमने आप पुल किया तो स्प्रिंग क्या चाहिए? अपने को बैक पुल करना चाहिए। सेम वे में यदि मैं एक सॉलिड बॉडी को ले लेता हूँ, दिस इज ऑल्सो अ सॉलिड बॉडी, नॉट अ लिक्विड थिंग, बट इज अ स्प्रिंग शेप जो है स्प्रिंग की फॉर्म में। एक हम सॉलिड बॉडी ले लेते हैं। सॉलिड बॉडी मीन्स एकदम रॉड ले लेते हैं कोई, राइट। और उसको एक तरफ हम उसको वेल्ड कर देते हैं एक प्लेटफॉर्म से, एंड वी ट्राई टू पुल इट बाय फोर्स F। तो आप देखोगे क्या इसमें कुछ एलोंगेशन होगा? डेफिनेटली होगा, बट वो हमको दिखता नहीं है। और उस एलोंगेशन को ये जो बॉडी है, इट वर्क्स लाइक ए स्प्रिंग, बिल्कुल एग्जैक्टली स्प्रिंग तरीके का काम करेगी। इट ट्राई टू अपोज इट, बोलते एग्जैक्टली F का अपोजिट फोर्स F लग रहा होगा। ऐसा क्यों हो रहा होता है? वेदर दिस स्प्रिंग बोले या ये पार्ट बोले, हर चीज़ किससे बनी हुई है? एटम से। और एटम्स क्या है? ये बॉडी हो या ये स्प्रिंग फॉर्म में हो, ये सब एटम से बने, मीन्स लाखों करोड़ों एटम्स एक दूसरे से जुड़ के बनाए हैं ये। और हर एटम एक दूसरे के साथ में रहना चाहता है, राइट। दिस इज़ वेरी गुड। इनमें बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और उस बॉन्डिंग को आप क्या कर रहे हो? फोर्स लगा के इनको एटम्स को दूर करना चाह रहे हो। तो एटम तो अपनी ओरिजिनल शेप में मेंटेन रहना चाहेंगे ना। हर चीज़ इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है। जैसे ही कोई बाहर फोर्स आएगा तो ये दे ट्राई टू रजिस्ट। और रेड कलर जो है इज़ अ रेजिस्टेंस फोर्स, राइट। वो इक्वली होगा, जितना आप फोर्स लगाए उतनी ही ताकत से वो रजिस्ट करेगा। अनलेस एंड अनटिल कि हम इतना फोर्स, ये F जो ब्लैक कलर का फोर्स है, इतना ज़्यादा हो जाए, सेपरेटिंग फोर्स इतना ज़्यादा हो जाए कि एटम्स के बीच में क्रैक्स डेवलप हो जाए, मीन्स वो इतने फार हो जाए उनकी बॉन्ड टूट जाए, तो क्या होगा? ये बॉडी टूट जाएगी। यहाँ तक क्लियर? ओके। ये जो हमने सॉलिड बॉडी ली है, तो इसका कुछ क्रॉस सेक्शन होगा। सपोज ए इज़ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस बॉडी। क्रॉस सेक्शन समझ रहे हो? यदि मैं इसको ऐसे वर्टिकली कट करूँ तो इट कुड बी आइडर, या मैं राइट से देखूँ, इधर से देखूँ इसको, तो इट कुड बी सरिया हो सकता है, गोल होता है, सर्कुलर शेप में हो सकता है, राइट। रॉड बोलते हैं जिसको। और इट कुड बी अ रॉड, बट इन क्रॉस सेक्शन उसका कैसे हो सकता है? स्क्वायर हो सकता है, मे बी अ रेक्टेंगल आल्सो, मे बी अ पेन, क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल आल्सो, कोई भी शेप हो सकती है। तो क्रॉस सेक्शन मीन्स व्हेन यू कट इट एंड, या आप साइड से देखते हो तो क्या होता है? इसका क्रॉस सेक्शन यदि सर्कुलर है या स्क्वायर है तो यू नो द एरिया, राइट। ओके। या कोई भी शेप है, यू कैन फाइंड आउट द एरिया। एंड इफ वी नो द एरिया, वी नो द फोर्स। तो इफ़ इसी बॉडी को मैं 3 डायमेंशन बनाता, यही जो बॉडी है 3 डायमेंशन बनाता, तो इट सपोज मैं रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में ले लूँ, तो इट लुक समथिंग लाइक दिस, इट्स अ क्यूबाइड, राइट। और मैं फोर्स कहाँ लगा रहा हूँ? इस सरफेस पे लगा रहा हूँ। आई एम पुलिंग दिस वे, तो द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस होल एरिया, जो पिंक कलर का एरिया है, या इस सरफेस में देखो, फोर्स बेशक हम दिखा यहाँ पे रहे हैं, बट इट इज़ एक्टिंग ऑन द कंप्लीट एरिया, इस क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है? A। सो इफ़ आई डिवाइड द फोर्स डिवाइड बाय एरिया, इट्स कॉल्ड स्ट्रेस। या स्ट्रेस इसको किससे डिवाइड किया था? सिग्मा से डिवाइड किया था। एंड फार्मूला इज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स डिवाइड बाय एरिया, कितना फोर्स कितने एरिया पे लग रहा है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। और उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, दिस इज अ साइन सिग्मा। सो स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस तो क्लियर हो गया। टेंशन में हाँ बोलते हैं ना, टेंशन वही चीज़ है। या प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। टेंशन होगी, बहुत प्रेशर है मेरे दिमाग में, प्रेशर मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया। रिमेंबर सेम। स्ट्रेस, उसको मेटल की फॉर्म में क्या बोल देते हैं? स्ट्रेस।
ओके, तो यदि एफ फोर्स को हम नॉर्मली एफ से नोट करते हैं, एरिया को हम ए से नोट करते हैं, तो एफ अपॉन ए इज़ द फॉर्मूला, और आई विल राइट सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, दैट मीन्स स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एरिया की क्या होती है, फोर्स की न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, पास्कल, यू कैन से इट इज़ अ पास्कल, और पी ए से डिनोट किया जाता है। इसकी यदि हम डायमेंशन की बात करें तो फोर्स की डायमेंशन मास इंटू एस्केलेशन, मास मीन्स m, और एस्केलेशन इस होता है एल टी माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एल मीन्स लेंथ, टी माइनस 2 अपॉन डिवाइड के एरिया से डिवाइड कर दो एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर ऊपर चलेगा तो फाइनल डायमेंशन क्या है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो स्ट्रेस की जो स्ट्रेस बोलूँ या प्रेशर की जो डायमेंशन होती है, इट इज़ ऑलवेज सेम बिकॉज इट इज़ पास्कल, राइट। सो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, आपको याद रखते हो तो इट्स वेरी गुड, और आज की डेट में तो याद ही रखो क्योंकि आपके क्वेश्चंस बहुत फास्ट आपको सॉल्व करने होते हैं। पर स्ट्रेस मीन्स क्लियर, बहुत प्रेशर में हूँ मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया, क्लियर, वेर ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, नाउ जब भी आपने फोर्स लगाया किसी बॉडी के ऊपर, अभी जो हम फोर्स लगा रहते हैं, इट इज़ जनरेटिंग ए स्ट्रेस, एंड इसका कभी कभी बोलते हैं ना टेंसाइल स्ट्रेस भी बोलते हैं, मैं बोला था ना बहुत टेंशन है, टेंशन मीन्स अगेन इज़ द सेम, स्ट्रेस ही है, स्ट्रेस बोले या टेंसाइल स्ट्रेस बोले, सब रिलेटेड ही है ना। किसी फिजिशियन ने ये सब जनरेट कर दिए होंगे कि बहुत टेंशन होती है, टेंशन से क्या होता है, स्ट्रेस जनरेट होती है। क्यों स्ट्रेस होती है, बिकॉज दिमाग फट रहा होता है, अंदर से ब्लड का प्रेशर हो रहा था, फोर्स पर यूनिट इज वेरी हाई। आई होप इट इज़ क्लियर। सो स्ट्रेस बोले या टेंसाइल स्ट्रेस बोले, इट्स बोथ द सेम थिंग। बट अल्टीमेटली स्ट्रेस से क्या होगा, जब हम इसको पुल कर रहे हैं, जैसे स्प्रिंग को पुल किया, स्प्रिंग की लेंथ बढ़ रही थी, सो देयर इज़ अ एलोंगेशन इन अ बॉडी, हमें यहाँ दिख नहीं रहा है बट वो हो रहा है, वो इतना माइक्रोन लेवल पे है कि हम फील नहीं कर सकते, बट इफ़ वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट वी कैन मेजर इट। सपोज एक बॉडी, सेम बॉडी को यदि मैं खींचने की जगह यदि प्रेस करता, तो वट आई एम डूइंग, इट इज़ प्रेसिंग अगेंस्ट दिस वॉल, इसी सेम बॉडी, ये ऊपर वाली बॉडी है इसी शेप में, तो आई एम प्रेसिंग, नाउ द फोर्स इज नॉट पुलिंग इट, इट इज़ प्रेसिंग, वी से, और जब मैं इसको किसी चीज़ को प्रेस करूँगा तो वो ऑपोजिट फोर्स लगेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। सो सच अ फोर्स विल जनरेट स्ट्रेसेस, वो भी इसमें स्ट्रेस करेगा, उसका भी फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया होगा, बट किस तरह की स्ट्रेस होंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस, मीन्स जो ये सारे एटम्स हैं दे वर फीलिंग एज इफ कोई उनको दबा रहा है बाहर से, कौन कर रहा है, कोई उनको प्रेस कर रहा है, वेयर एज ऊपर वाले केस में था कोई उनको खींच रहा है, पुल कर रहा है, पुल मीन्स टेंसाइल स्ट्रेस, पुश कर रहा है मीन्स कंप्रेसिव स्ट्रेस, स्ट्रेस तो है बट इट इज़ कंप्रेसिव वन। आई होप इट इज़ क्लियर। तो कंप्रेशन इन द बॉडी, द एटम्स विल फील कंप्रेशन, ओके, बट रिमेंबर बोथ आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, बोथ आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो या टेंसाइल स्ट्रेस हो, इनकी दोनों की वजह से अलॉन्ग द लेंथ मीन्स क्या होता है, दिस इज़ द बॉडी, ये बॉडी की लेंथ में देखूँ तो लेंथ में कुछ चेंज होगा, या तो छोटी होगी या वो लेंथ बड़ी होगी। तो व्हेन लेंथ के अक्रॉस में हम जब बात कर रहे होते हैं, जो भी स्ट्रेस की वजह से लेंथ में चेंजेस हो रहे होते हैं या होंगे, वो क्या होते हैं अलॉन्ग द लेंथ, दैट इज़ वाई वी से इनको हम कंप्रेसिव टेंसाइल स्ट्रेंथ ना बोल के हम वी कैन से दीज आर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ अलॉन्ग द लेंथ, द स्ट्रेसेस विच आर अलॉन्ग द लेंथ आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस। क्लियर, गुड। यदि सेम बॉडी को, इस केस में तो देखो हमने क्या किया, किसी एक वॉल पे उसको स्टिक किया हुआ, वेल्डेड किया हुआ है, और तब हम इसको खींच रहे थे या प्रेस कर रहे थे, राइट। बट यदि मैं सेम फोर्स, एग्जैक्टली सेम फोर्स, एफ फोर्स लगाऊँ, इस बॉडी को पुल करता हूँ, तो क्या होगा, ये बॉडी मेरे साथ चलने लगेगी, तो मुझे क्या इसको रोकना होगा, तो मुझे ऑपोजिट फोर्स इधर भी लगाना पड़ेगा, दैट मीन्स अनलेस एंड, तो मैं जब यहाँ एफ फोर्स लगाना हो तो मुझे एफ फोर्स यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। सेम वे में सेम बॉडी को यदि मैं प्रेस करता तो ये क्या होती, इधर को चलने लगती, तो मेरे को इसको रोकना होगा, क्या होगा, दोनों तरफ से फोर्स लगाना पड़ेगा। ये एग्जैक्टली वैसा ही है, किसी एक गुब्बारे को अपने हाथों के बीच में रखो यानी यू पुश इट फ्रॉम दो अदर साइड, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग फोर्स, मेरा ये हैंड और ये हैंड दोनों फोर्स लगा रहे हैं इस बॉडी के ऊपर, वी कैन से दिस केस के अंदर वी आर डूइंग, वी आर कंप्रेसिंग, तो इट इज़ जनरेटिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये डायग्राम हो या ये डायग्राम हो, दोनों एग्जैक्टली सेम ही चीज़ है। बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग, वी आर अप्लाइंग फोर्स एफ। आप कहोगे ये भी तो एफ हो गया, 2F हो गया, नो, यहाँ पे देखो ये दीवार थी, जब मैंने इसको दबाया एफ से तो अपोजिट दीवार ने मेरे ऊपर फोर्स क्या लगाया, एफ, राइट, अपोजिट रिएक्शन फोर्स लगा। अब ध्यान से सोचो, मैंने इधर एफ फोर्स लगाया तो ये अपोजिट रिएक्शन फोर्स, यदि ये होता ही नहीं तो कभी भी फोर्स प्रेशर जनरेट ही नहीं, स्ट्रेस जनरेट ही नहीं होते।
सेम वे में यदि हम पहले वाले डायग्राम को देखें जहाँ हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ से पुल कर रहे हैं बॉडी को, इस बॉडी को दोनों तरफ से खींच रहे हैं। गुब्बारे के केस में कर रहे थे, दोनों तरफ से हम इसको प्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, राइट। सो कंप्रेस कर रहे हैं तो इसका साइज़ रिड्यूस हो रहा है, सो कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होते हैं। दैट मीन्स ये जो डायग्राम है, सेकेंड डायग्राम या फर्स्ट डायग्राम, आई कैन से कि जो हमारा जो हमने ये ऊपर सीखा था, मीन्स मैंने यदि इस बॉडी को एक तरफ वेल्ड कर दिया एक स्ट्रक्चर से एंड मैं इस रॉड को क्या कर रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ, तो टेक्निकली रिएक्शन फोर्स क्या हो रहा है, ये उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, देयर इज़ अ रेजिस्टेंस फोर्स या रिएक्शन फोर्स। तो वही तो है यहाँ पे, ये नीचे वाली बॉडी में हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरफ से खींच रहे हैं। अरे यदि ये दूसरा फोर्स नहीं होता तो ये हमेशा आपके साथ खिंचती हुई चली जाती, तो कोई फोर्स ही नहीं आता इस बॉडी पे। जब हमको इसको स्ट्रेच करना है तब हमको दोनों तरफ से खींचना होगा, दैट मीन्स एक तरफ मुझे रेजिस्टेंस क्रिएट करना होगा। इस केस में वी आर सेइंग बाय ब्लैक कलर से हम दिखा रहे हैं एफ, वेर एज अबाव में हम उसको रेड कलर से बोल दे रहे हैं। सो इट इज़ अ रेजिस्टेंस। तो आप जब एक तरफ किसी एक को फोर्स, पुल फोर्स बोलोगे, तो दूसरा इज़ द होल्डिंग फोर्स और द रेजिस्टेंस फोर्स। आई होप इट इज़ क्लियर। तो हमने क्या क्रिएट किया कि जब भी हम किसी बॉडी को पुल करते हैं या पुश करते हैं, मीन्स कंप्रेस करते हैं, सो स्ट्रेस डेवलप होती है, और स्ट्रेस डेवलप होने से क्या होता है, बॉडी की शेप चेंज होती है, राइट। और इस शेप चेंज को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। बट स्ट्रेन को और समझने से पहले थोड़ा स्ट्रेस में को भी थोड़ा और डिटेल में एक बार समझें। हम ये तो समझ गए कि किसी भी बॉडी को यदि मैं पुल करता हूँ तो उसके अंदर टेंशन जनरेट होती है, स्ट्रेच करता हूँ तो टेंशन होती है, ठीक है। और जब टेंशन होती है तो वैसे इसकी बॉडी के अंदर किस टाइप की स्ट्रेस हो रही है, टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रही है। सेम बॉडी को यदि मैं प्रेस करता हूँ, मीन्स वो कंप्रेस करता हूँ, तो कैसी स्ट्रेस जनरेट होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होती है। बट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द केस, मैं पुल करूँ या उसको पुश करूँ या उसको दबाऊँ, पर दोनों केस में क्या हो रहा है, देयर इज चेंज इन लेंथ। जब मैं पुल कर रहा हूँ, मीन स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो डायमेंशन क्या होगी, जो ओरिजिनल डायमेंशन से ज़्यादा होगी, तो डेल्टा चेंज इन डायमेंशन पॉजिटिव होगा। और जब मैं किसी चीज़ को दबा रहा हूँ तो कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होती है और उसकी जो लेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी, तो डेल्टा चेंज इन लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओरिजिनल लेंथ मान लो उसकी 1 मीटर थी, आपने फोर्स लगा के उसको आधा मीटर कर दिया, तो यू हैव रिड्यूस द हाइट, राइट। तो देयर इज अ चेंज इन डायमेंशन। अच्छा, इसके अलावा भी और कुछ होता है, यस। अभी हम देखो क्या कर रहे हैं, किसी भी एक बॉडी को, ये दोनों बॉडी लो, दोनों को हम या तो पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, या तो स्ट्रेच कर रहे हैं या दबा रहे हैं, और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं। पर यदि मैं चारों तरफ से करूं तो ये देखो एक बॉडी है, सेम बॉडी है, ये वाली बॉडी है, चारों तरफ से कर रहा हूँ, तो आप कहोगे चारों तरफ कहाँ है, इसमें तो 3 साइड है। नीचे वाला साइड जो है इट इज़ ऑन द फ्लोर, ये ज़मीन के ऊपर रखी हुई है, ये कहीं जा नहीं सकती। दैट मीन्स जब आप ऊपर से फोर्स लगाओ तो रिएक्शन फोर्स लगेगा, और चारों तरफ से जितनी डायमेंशन बची, चारों तरफ से आप फोर्स लगा रहे हो। व्हेन यू आर पुटिंग फोर्स फ्रॉम ऑल द साइड, वी से इसमें जो स्ट्रेस जनरेट होंगी वो क्या होंगी, कंप्रेस तो हो ही रहा है, कंप्रेशन तो है ही, कि यदि मैं किसी एक लेंथ वाइज बात करूं, यदि मैं इस डायरेक्शन बात करूं, वी से कंप्रेसिव स्ट्रेस है। मैं वर्टिकली बात करूं तो कंप्रेसिव स्ट्रेस है, पर मैं इन टोटलिटी में बात करूं तो वी से जब चारों तरफ से फोर्स लगते हैं, वी से फोर्स भी बल्क में लग रहे हैं, तो स्ट्रेस भी किस टाइप की है, बल्क में स्ट्रेस जनरेट हो रही है, एकदम थोक में जनरेट हो रही है, राइट। और जब चारों तरफ से फोर्स लगेगा, या मैं चारों तरफ से इसको पुल ऑपोजिट करूँ, मैं खींचना शुरू करूँ चारों तरफ से, तो क्या होगा, देयर इज चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पे क्या चीज़ में क्या हो रहा था, क्योंकि हम सिर्फ एक ही लेंथ के अक्रॉस, लेंथ के पैरेलल में ही फोर्स लगा रहे थे, तो देयर वाज चेंज इन डायमेंशन, और वो था चेंज इन लेंथ। तो सिंगल डायमेंशन थी, यहाँ पे तीनों डायरेक्शन से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो देयर इज चेंज इन वॉल्यूम, राइट। स्ट्रेसेस कैसी होंगी, बल्क स्ट्रेस होंगी, ओके। टेंशन तो जनरेट हो ही रही है उसमें। या मैं इसी बॉडी पे, ये तो फ्लोर पे रखी है, मैं इसको ना इधर को धक्का मारूं, तो स्ट्रेस किस टाइप की होंगी, शेयर स्ट्रेस। और जब मैं ऐसा फोर्स लाऊंगा तो देयर विल बी चेंज इन शेप चेंज हो जाएगी। आप कहोगे मेरे को समझ में नहीं आया सर, ओके लेट्स टेक दिस एग्जांपल। आपकी एक बुक है, हाँ फिजिक्स की बुक्स ले लो, उस पर ना आप इसको आपकी डेस्क पे रख के ऊपर से ऐसे फोर्स लगा रहे हो। जब आप फोर्स लगाओगे हो तो आप देखोगे आपकी बुक जो बिल्कुल स्ट्रेट थी वो ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी सी हो जाएगी। ये आपने ब्रेड हो ना, ब्रेड का एक पैकेट ले लो, ब्रेड के पैकेट को ऐसे धक्का मारो ऊपर से, एक उसको आपको अपने बेंच पे रख दो, और टॉप सरफेस पे ऐसे पैरेलल टू द टॉप सरफेस, एग्जैक्टली पैरेलल टू द टॉप सरफेस आप यदि ऐसे फोर्स दोगे तो उसको किस टाइप की स्ट्रेस जनरेट होंगी, उसमें शेयर स्ट्रेस जनरेट होंगी। बहुत बार क्या होता है ना, कोई चीज़ टूट जाती है,
राइट, कोई शाफ्ट टूट गया तो वी यूज़ द वर्ड कि शेयर हो गया सर। शेयर हो गया मीन्स एज इफ़ यदि उसके टूटे हुए सरफेस को देखोगे, जैसे ये बॉडी है और ये बॉडी टूट गई, यदि मैं इस सरफेस टूटे हुए सरफेस को देखूंगा, ये जो ए से रिप्रेजेंट किया है, आपको लगेगा एज इफ़ यू हैव कट इट विद अ नाइफ। क्यों हुआ ऐसे कि मान लो ये एक ब्रिक है, राइट, ब्रिक को आप यहाँ पे पकड़ लो अच्छे से, टेबल के ऊपर रख लो, और ना जैसे होता है, आपने देखा ना वो जो कराटे, जो जूडो कराटे वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि ब्रिक को एक तरफ पकड़ लिया और यहाँ पे एकदम फड़ाक से हाथ मारते हैं, तो वो क्या होगा, एकदम ब्रिक ना 2 पीस में एकदम दे, तो एज इफ जो ये सरफेस कटा तो क्या कट गया, एज इफ वो नाइफ से काट दिया हो। तो उस केस के अंदर जब वो प्रोसेस हो रही होती है तो उसमें जो स्ट्रेस जनरेट होती हैं बिकॉज इट इज़ शेयरिंग, क्या हो रहा है, फट रहा होता है वो, तो वी से इट इज़ अ शेयर स्ट्रेस इसमें जनरेट हो रही होती है। आई होप इट इज़ क्लियर। पर यदि कोई चीज़ ऐसी हो रही है तो शेयर हो रही है मीन्स वो टूट रही है, कट रही है, तो वो क्या चेंज होगा, चेंज इन शेप तो होगी बट इट इज़ परमानेंट। वेयरएज यदि मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि एक ना प्लेट को दो ऐसे एक टेबल को उल्टा करके रखता हूँ, उसके ऊपर, उसके लेग्स के ऊपर एक ना प्लेट रख देता हूँ और उसके बीच में मैं कूदता हूँ, तो क्या होगा, ये दबेगी, राइट। और यदि मैं हर बार जब कूदूंगा तो थोड़ी सी दबेगी और जैसे मैं और फिर मेरे को धक्का मार के उछाल देगी। दैट मीन्स इट वर्क्स लाइक ए स्प्रिंग। यदि मैं इसमें परमानेंटली वेट टांग दूंगा तो वो ऐसे करके सैग हो जाएगी, हाँ, थोड़ी सी सैगिंग आ गई, थोड़ी सी दब जाएगी, पर जैसे ही मैं ये वेट हटाऊंगा तो वो वापस अपनी पोजीशन ले लेगी, स्ट्रेट हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। सो दिस बॉडी इज़ बिहेविंग लाइक अ फ्लेक्सिबल बॉडी। यहाँ क्या हुई थी, शेयर हो गई थी, कट रही थी, जब फट रहा, कोई चीज़ शेयर कट दिया ना, शेयर होंगे, शेयरिंग मीन्स फट गई। यहाँ क्या हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसी फोर्स हटाया वापस आ गए। तो इसमें जो स्ट्रेस जनरेट होंगी उनको बोलेंगे फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस, मीन्स फ्लेक्सिबल होंगी, बॉडी फ्लेक्सिबल है तो इसमें स्ट्रेस जनरेट हुई, पर दोज आर फ्लेक्सुरल। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेस फ्लेक्सिबल बॉडी में होती है, जो बॉडी अपनी शेप को रिटेन कर लेती है। सो वी से देयर इज़ अ चेंज इन शेप बट दैट चेंज इन शेप इज़ टेम्परेरी। चेंज तब तक ही है जब तक ये फोर्स लग रहा है, जब तक ये वेट इस पर टंगा हुआ है। जैसे ये ऐसे मान के चलो, एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर कोई गाड़ी जा रही है तो वो उतनी ही देर तक जब तक गाड़ी है वो बैंड होगी, जैसी गाड़ी निकल जाएगी ब्रिज के ऊपर से, ब्रिज फिर पैरेलल हो जाएगा। आप बोले ऐसा तो हमें होता ही नहीं, देखा ही नहीं सर। आप मान के चलो, अज्यूम करो, यदि आप बहुत उसको एनलार्ज कर दोगे, देन यू विल सी इट इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली दिस वे। आई होप इट इज़ क्लियर।